मदीना तो पहले भी था, आज भी है, लेकिन शहंशाह है कौन? प्लीज ए बेटे ऐसा नहीं करो, या तो बैठो या तो घर जाओ। दो में एक काम करो, या तो बैठो या तो घर जाओ। देखो बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है, या तो बैठो या तो घर जाओ। बस 10-5 मिनट बैठ सकते हो बैठ जाओ, वरना घर जाओ। बलियाबी को कोई जरूरी नहीं कि 20,000 का मजमा हो तो तकरीर करेंगे। हम जानते हैं कि 22,000 के लश्कर से जंग नहीं जीता जाता। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता। इसलिए हम तो रोज यही देखते हैं। मदीना तो था, शहंशाह कौन है? अगर स्टेज वाले बोलेंगे तो आप लोग भी बोल लीजिए, और स्टेज वालों का मुंह खाली हो तो बोल लेंगे। खाली है तो बोल लीजिएगा, निकाह नहीं टूटेगा। बस दिल लगा में, मदीना तो था, है, रहेगा। शहंशाह कौन है? शाह नहीं, शहंशाह। थोड़ी सी तवज्जो कर दो मुसलमानों, पूरी दुनिया की पहली पार्लियामेंट कहां बनी? मालूम है? तवज्जो चाहूं। पूरी दुनिया की पहली पार्लियामेंट मस्जिद नबवी है, और पूरी दुनिया की पहली तालीमगाह मस्जिद नबवी। यानी हुकूमत के लिए तालीम का होना जरूरी है, और हुक्मरानों के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी है। अब बैठ जाओ भैया, जिसको जरूरत होगी ले लेगा, प्लीज बैठ जाइए। सवाल ये उठता है कि इस वक्त पूरी दुनिया चिल्ला रही, चीख रही, मरीज कह रहा है डॉक्टर चाहिए, डेवलपमेंट और तरक्की और विकास के खाहा और चाहने वाले इंजीनियर मांग रहे हैं। मुल्क में अमन के साथ सत्ता चलाने के लिए मुंसिफ ऑफिसर चाहिए, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला तसव्वुर दिया वो किसका दिया? यूनिवर्सिटी का नहीं, कॉलेज का नहीं, स्कूल का नहीं, मदरसे का। तवज्जो चाहो, पहला तसव्वुर मदरसे का। और बलियाबी तो कभी कभी कह देता है, जिस पर बड़ा बवाल होता है, मीडिया ट्रायल होता है। किस बात पर? ये जो आज हिंद हिंद चिल्ला रहे हैं, ये जो हिंद हिंद चिल्ला रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चीख रहे हैं, उन्हें खूब पता है कि मुसलमान अपनी जान दे सकता है, लेकिन जो लफ्ज मुस्तफा ने इस्तेमाल कर दिया है
उसके तहफ्फुज का कभी सौदा नहीं कर सकता। तवज्जो चाहूं, अब तो बलियाबी कहता है जितने लोग हो सब एक साथ आओ ना और बता दो कि तुम्हारे ग्रंथों ने, तुम्हारी पुस्तकों ने, तुम्हारी किताबों ने, तुम्हारी हिस्ट्री ने, तुम्हारा इतिहास ने, तुम्हारी संस्कृति ने हिंद कहां बोला है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। हिंद कब बोला? हिंद कब बोला? हिंद कब बोला? मुगलों के आने से पहले हिंद का किसने बोला? राजवाड़ों के पैदा होने से पहले हिंद किसने बोला? अंग्रेजों के आने से पहले हिंद किसने बोला? तुमको आज हिंद की बात याद आती है? मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले फरमाया था, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। अब अहले तारीख और अहले ज़ौक़ की तवज्जो चाहूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि कतर से खुशबू आ रही है, दमाम से खुशबू आ रही है, कुवैत से खुशबू आ रही है, बहरीन से खुशबू आ रही है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि कुवैत से ईमान की खुशबू, बहरीन से ईमान की खुशबू, दुबई से ईमान की खुशबू, सऊदी से ईमान की खुशबू, दम्माम से ईमान की खुशबू। लेकिन मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरे सहाबा हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी संजीदगी से आप सुन लीजिए। ईमान की खुशबू कहां से? हिंद से। जहां मस्जिदें तोड़ी जा रही, ईमान की खुशबू वहीं से। जहां मीनारों के नीचे माबूद ढूंढा जा रहा, क्या गजब की बात है यार, क्या गजब की बात। सुनोगे तो बोल दूंगा, सुनोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोलो, जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अमा उसी का माबूद गायब होता है जिसे बंदे ने बनाया। उसी का माबूद गायब होता है जिसे बंदे ने बनाया। मेरा माबूद वो नहीं है जिसे बंदा बनाया, मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाया करता है। दूसरी तरफ ये कि कहते हैं कि सबसे पुराने हम हैं और बाद में हम आए। तो बलियाबी कहता कल के टूरो, सबसे पुराने तुम हो, तो इंतजाम क्यों नहीं किए कि पनाह लेने मेरी मस्जिद में आ गए? आप लोग डर तो नहीं लगे? यानी पहले से बेघर थे, पहले से बेघर। अब सोच लो, जिसका माबूद ही बेघर का हो, उसका अपना घर कहां होगा? आओ जरा करीब आओ काला पत्थर वालों, हम अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के सिर्फ दो चीज की खैरात मांगेंगे। आपने कोई अच्छी किताब नहीं लिखी, इसका सदमा हमें नहीं। आपने कोई बिल्डिंग नहीं तामीर नहीं की, इसका एहसास और इसका दर्द हमें नहीं। सिर्फ एक काम कर दीजिए, सिर्फ एक